नमस्कार, आदाब। मैं विक्रांत राजलीवाल लाइव हूँ इस वक्त फेसबुक पर, अपने फेसबुक पेज वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल, जो मेरा सोशल मीडिया पर प्रथम फेसबुक पेज, प्रथम प्लेटफार्म है जिसने मुझे अवसर प्रदान किया था कि मैं अपने एहसासों को इस संपूर्ण संसार के साहित्य प्रेमियों के साथ साथ सुधार के मार्ग के यात्रियों तक अपने एहसासों, अपने भावों, मनोभावों को पहुंचा पाऊं। आज की अपनी वार्ता प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे साहित्यिक रचनाओं का कोई साहित्यिक कार्यक्रम, मेरे मोटिवेशनल जो जीवन के अनुभव हैं, जैसे बाल सुधार, बाल विकास, मानव कल्याण से संबंधित, उनका कोई सेशन करवाना चाहते हैं तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91+9354948135। और अब बात करता हूँ मैं आज कुछ अपने हिंदी की पंक्तियाँ लाया हूँ आपके सामने। और आज बहुत कुछ है कहने के लिए, और यदि आप चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेजिए, लाइव रिक्वेस्ट भेजिए और मैं एक्सेप्ट करूँगा। आप सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा। आप अपनी रिक्वेस्ट भेजिए और लाइव आइए मेरे साथ और सेशन से जुड़िए, लाइव सेशन से। जैसा कि मैं बता रहा था, जो बच्चे होते हैं वह संसार, इस समाज, सभ्य संसार, सभ्य समाज की नींव होते हैं। इसीलिए बच्चों के प्रति मेरा खास लगाव रहा है, क्योंकि मैंने अपना बचपन नहीं देखा, मुझे नहीं पता बचपन कैसा होता है। मैंने बचपन से ही संघर्ष किया है जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और 16 वर्ष की उम्र से मैं सुधार के मार्ग पर संघर्ष कर रहा हूँ। और आज 34 वर्ष का हो जाने के उपरांत मुझे 3 वर्ष अब हो जाएंगे अगस्त में, सुधार के मार्ग पर चलते हुए अपने साहित्यिक रचनाओं और जीवन अनुभवों को इस संसार के समक्ष साझा करते हुए, सुधार के मार्ग के यात्रियों से साझा करते हुए, साहित्य प्रेमी प्रशंसकों के साथ वार्ता करते हुए। और एक रचना है जीवन, सर्वप्रथम आज उसको सुनाता हूँ। मैं विक्रांत राजलीवाल, सुधार के मार्ग का एक ऐसा यात्री जिसका जीवन संघर्ष 2.5 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हो गया था। विस्तार में जानने के लिए आप मेरी मोटिवेशनल वीडियो देखिए, लेटेस्ट वीडियो जो सुबह ही मैंने लाइव सेशन लिया था, रिकवरी एंड एडिशन बाय विक्रांत राजलीवाल पर। और वह रिकवरी एंड एडिशन विक्रांत राजलीवाल यूट्यूब चैनल और पोएट विक्रांत राजलीवाल यूट्यूब चैनल पे भी उपलब्ध है, वहाँ भी आप उसे देख और सुन सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है जीवन। एहसास, फीलिंग्स। एहसास हम मनुष्य को ईश्वर का वरदान है, जिसे हम अपनी बुद्धि से व्यक्त कर सकते हैं, अन्य व्यक्तियों के साथ साझा कर सकते हैं और अपने साथ उनकी पीड़ा का भी हरण कर सकते हैं।
यदि आपके एहसास विचार शुद्ध हैं तो यह संसार को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, और यदि आपके मस्तिष्क या फिर आपके विचार अशुद्ध हैं तो आप एक नेगेटिविटी का भी माहौल उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, और पॉजिटिव के सामने नेगेटिव हमेशा ही हारा है। और जिस वक्त भी, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जिस वक्त भी आप नेगेटिव में से पॉजिटिव को निकालना सीख जाएंगे, उसी क्षण आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव उत्पन्न हो जाएगा। एहसास सत्य का दर्पण है, पवित्र अंतरात्मा का जो जीवन। एहसास सत्य का दर्पण है, पवित्र अंतरात्मा का जो पाप भाव से नहीं दूषित है भाव योग। और एक बार पुनः मैं अपने वॉइस क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं पुनः अपने वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल, जो मेरा प्रथम फेसबुक पेज है, यहाँ से पुनः मैं पोएटिक आत्मा साहित्यिक मंच का शत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने मेरी नज़म एहसास से पत्थर को अपने महान मंच पे प्रकाशित होने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने मुझे और मेरी रचना को इस लायक समझा, सम्मान दिया। मैं इस लायक हूँ कि नहीं ये मुझे नहीं पता, परंतु मैं उनका शत बार आभार प्रकट करता हूँ। अब बात करता हूँ अपने आज की इस रचना की, जीवन। एहसास सत्य का दर्पण है, पवित्र अंतरात्मा का जो पाप भाव से नहीं है दूषित, पाप भाव से नहीं दूषित है भाव जो ना जीवित है ना ही मृत्यु कोई जिसकी जो स्थिर भाव स्थिर चरित्र स्थिर है जिसकी हर ज्ञानेंद्रियां, स्थिर भाव स्थिर चरित्र स्थिर है जिसकी हर ज्ञानेंद्रियां, भाव वासना से है कोसों दूर जो दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण वैराग समाधि से है परिपूर्ण जो। ना वो शिव है ना कोई शक्ति, ना है भाव में जिसके कोई भक्ति, करता है महसूस फिर भी सत्य हृदय अंतरात्मा से, टूट गया विश्वास हृदय आत्मा से अपने जो। रास्ते से जीवन के होते हैं अनंत, रास्ते ये जीवन के होते हैं अनंत, हर ठोकर से बढ़ जाते हैं फासले, कभी खुद से तो कभी अपनों से, मंजिल है ज्ञान अनुभव से जीवन, सिखलाता है करीब से सबक हर एक जो। आशा करता हूँ आपको, आप तक मेरे भाव मेरे एहसास पहुँच पा रहे होंगे। हृदय से एक सच्चा मनुष्य वो हर राह बाधा को करके पार जो चलता है आत्मविश्वास से अपने जो। मित्र इंसानियत का हर भाव से वो नहीं करता जो विश्वासघात, भाव इंसानियत से कभी अपने। चलो तो ऐसे चलो कि समय भी रुक कर ठहर जाए, बढ़ो तो ऐसे आगे बढ़ो कि राह लकीरें मिटने न पाए, बढ़ाकर हाथ दोस्ती का है दोस्त वार बगल से करना नहीं, तोड़कर विश्वास दाग दोस्ती पर सरेरा ए दोस्त देना नहीं। आज उम्र के इस पड़ाव पे
पहुंचकर मैं विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही मकसद था। जब मैं 2.5 वर्ष का था और जीवन से जूझ रहा था, जैसे कि आपको मैंने अपने मोटिवेशनल वीडियो जो सुबह मैंने सेशन लिया था रिकवरी एंड एडिशन बाय विक्रांत राजलीवाल पर, उस पर बताया था किस प्रकार जीवन का मेरा प्रारंभ हुआ और जीवन में बदलाव आया। उस वक़्त यही एक मकसद था कि किसी प्रकार ज्ञान अर्जित किया जाए, आगे बढ़ा जाए, जीवन में सीखा जाए, इस संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म एहसासों को समझा जाए। मित्रता, राग, वैराग्य, शत्रु, इन सब अर्थों को करीब से जानने की एक इच्छा थी, एक चाह थी। आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला। मेरे माता पिता, उनके दर्द को मैं महसूस करता हूँ कि मैंने बचपन से उनको कितना दुख दिया होगा। और इतना सहज नहीं था यह सब कुछ। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, आप भी मुझे और भली प्रकार से जान पाएंगे। जीवन में दुख तकलीफ सबके जीवन में आती है, उनसे घबराए नहीं, पीछे ना हटिए। यदि आपके परिवार में, रिश्तेदार में, आस पड़ोस में कोई बालक है ऐसा जो व्यसनी हो गया है, इसके परिवार दुखी है उसके कारण, तो आप सुधार के मार्ग के यात्रियों से संपर्क कीजिए और वह आपको अवश्य सहायता प्रदान करेंगे। परंतु सवाल यह उठता है कि आप किस किस सहायता प्रदान लेना चाहेंगे। तो यहाँ मैं इतना ही कहूँगा कि जिसकी बात आपको समझ में आए, जिस पर विश्वास हो, जो समाज में जिसको जानते हो कि हाँ भाई ये इस क्षेत्र का एक जानकार व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, सत्य है, उस व्यक्ति की संपर्क लीजिए। झोला छाप फ्रॉड लोगों से बचिएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में 95% लोग फ्रॉड हैं जो आपके बालक का जीवन तबाह बर्बाद करके रख देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता लीजिए जो आपको सच्ची मदद प्रदान कर सके। इसके लिए आप अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल से भी संपर्क कर सकते हैं। और वैसे भी मैं लाइव आता रहता हूँ, और लाइव आप अपनी समस्या कमेंट में बता सकते हैं यदि कोई गंभीर समस्या है तो। और लाइव अगर आप चाहते हैं कि मेरे से लाइव मुलाकात करके मैं समस्या का हल करूं, तो भी मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है 91+9354948135। बात करते हैं साहित्य की। तो सर्वप्रथम
मैं वही अपनी रचना सुनाता हूँ जो पोएटिक आत्मा, जो एक इंटरनेशनल मंच है पोएट्स का, उन्होंने जो मेरी नज़म को अपने महान मंच पर प्रकाशित किया है, अपनी वही रचना को मैं आज आपको सुनाता हूँ। सर्वप्रथम यह मेरा रजिस्टर है, इस पर मैंने अपनी रचनाओं को लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी रचना होती है वो पहले मैं कागज़ पे लिखता हूँ और उसके बाद फ़ोटोकॉपी करा लेता हूँ, और अक्सर मिलता है तो अपने रजिस्टर में भी उसको संग्रह कर लेता हूँ, ताकि जब लाइव आऊँ तो कोई समस्या ना हो मुझे सुनाने के लिए और आपको भी सफ़र ना करना पड़े। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, और लाइव आना चाहते हैं मेरे साथ, कुछ सुनाना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट भेजिए, मैं एक्सेप्ट करूँगा। यह है नज़म एहसास पत्थर। ये बीच बीच में आपको हो हा की आवाज़ आती रहती है। मैं अपने घर में ही हूँ, अपने रूम में हूँ। अपने रूम में मैंने यह बैकग्राउंड जो शीट है वह लगा रखी है कि जब पहले लॉकडाउन नहीं था मैं बाग बगीचों में भी चला जाता था, वहाँ भी कई बार मैं लाइव आया हूँ वहाँ से। और जैसे ही मैंने सोचा कि कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाया जाए और एक माहौल बनाया जाए, तो ये कोरोना का कहर ऐसा आया कि वह सारी मंशा लॉक हो गई। तो यह नज़म है एहसास से पत्थर। आजकल हम पत्थरों में रहते हैं, उजड़ा जो गुलिस्ता हमारा, तो अब हम पत्थरों में रहते हैं। करते हैं मुलाकातें पत्थरों से अक्सर, खो गया जो जलसा हमारा, तो अब हम मुलाकातें पत्थरों से करते हैं। उम्मीद है शायद ये पत्थर कभी तो धड़केंगे, एहसास मोहब्बत के एहसासों से शायद कभी तो वो तड़पेंगे। उम्मीद है शायद ये पत्थर कभी तो धड़केंगे, एहसास मोहब्बत के एहसासों से शायद वह भी कभी तो तड़पेंगे। दिल जो पत्थर हो गए, एहसास न जाने कहाँ खो गए। ये खामोशियाँ है सितम उनका, ये खामोशियाँ है सितम उनका, हर सितम से अपने कभी तो ये पत्थर तड़पेंगे। खड़ा है अब भी राह उम्मीदी से दीवाना, तला से दरार दिख जाएगी दरार जब कोई, वार मोहब्बत से कर देगा चूर चूर, हर एहसास से पत्थर को ये दीवाना। हर दिल है जो पत्थर, हर दिल है ये जो पत्थर, निशान बेबसी से जो जख्मी, जख्म दिल हर एहसासों पर मरहम अपने, लगा जाएगा जल्द ही कोई ये दीवाना। यह नज़म पोएटिक आत्मा ने प्रकाशित करी थी। आज अधिकांश मेरे को समझ में आई है बात। मैं बीते 3 वर्षों से
अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत प्रेम आशीर्वाद मिला है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज हज़ारों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी बहुत से लोग जब भी मिलते हैं पूछते कितने फॉलोवर हैं, कितनी लाइक है, कितने कमेंट है, तो मैं समझता हूँ इस बात को। हालांकि मेरे सोच ये है कि लाइक फॉलोवर से नहीं फ़र्क पड़ता। लोगों ने अगर पढ़ लिया है तो रचना सफल हो गई है, उन्होंने पढ़ लिया उसको, तो अगर शेयर कर दिया तो आशीर्वाद मिल गया। नहीं तो आजकल मैं समझता हूँ अधिकांश लोग बचते हैं शेयर लाइक केस से कि नाम ना है उनका ऑनलाइन। अधिकांश लोग मूल्य देकर किताबों को खरीद कर पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। इसीलिए मैं भी शीघ्र ही अपनी समस्त रचनाओं को एक पुस्तक के माध्यम द्वारा, एक पुस्तक के रूप में आप सभी जिम्मेवार व्यक्तियों के जिम्मेवार हाथों के सुपुर्द कर दूंगा। और इसके लिए बस मुझे आपकी दुआओं और प्रेम, आशीर्वाद, मोहब्बत की अति आवश्यकता रहेगी। खामोश आज हम भी हैं, खामोश आज वो भी है, खामोश है हर धड़कने इस दिल की बोलती सी आज, खामोश है हर एक लम्हा इस जिंदगी का लहू लुहान सा आज, खामोश है खामोशियों सा आज ये बेरंग सा आसमां। अभी कुछ लाइव दिखा था, लाइव आए थे, जैसी रचना आरंभ करी गायब हो गए। कोई बात नहीं, हम अपने इस नज़म का जो दौर है, महफिल है, इसको जारी रखेंगे। खामोश हर एक लम्हा इस जिंदगी का लहू लुहान सा आज, खामोश है खामोशियों सा आज ये बेरंग सा आसमां, खामोश है उफनती धड़कनों के आज सब एहसास, ना कोई ख्वाहिश है ना कोई तमन्ना है अब अधूरी, हसीन हर लम्हा जो बेरंग सी ये जिंदगी, टूटता विश्वास है अब भी जख्मी, टूटता विश्वास है अब भी जख्मी, हर धोखे से है तड़प एहसास सा कोई, तड़प ये जिंदगी, हर लम्हा रेत का है, हर अक्स से हकीकत के चटक कर टूटते आईने, किस्सा ये खुद से खुद के एतबार का है, किस्सा ये खुद से खुद के एतबार का है। ऐ मेरे साखी तेरी मोहब्बत का है, तेरे एक दीदार का है, हर आंसू है दाग अश्क, हर आंसू एक दाग है, हर दाग से धुलते जख्म जिंदगी के ताजा, जो हर निशान ये जिंदगी खुद यकीन से है, मरते हर यकीन का, जिंदा हर यकीन से एक एहसास। ऐ दिल कोई हसीन साखी अभी आया था, फिर से अदृश्य हो गया, फिर खींचेंगे अपनी मोहब्बत से, असर पैदा करेंगे। ऐ दिल तू ही बता दे, यह नज़म है एक सितमगर, एक सितमगर। ऐ दिल मैं इस वक्त दिल्ली हरित विहार बुराड़ी क्षेत्र से हूँ, बैठा हूँ वहाँ रिहैबिलिटेशन से निकलकर सुधार के मार्ग का एक यात्री के रूप में अपनी यात्रा शुरू करके
इस एक अनजान कहते हैं कॉलोनी में अपने जीवन संघर्ष से जूझता हुआ एक सुधार का यात्री यहाँ के लोगों ने, जो अब काफ़ी करीब है, देखा है मेरा गिरना भी, मेरा उठना भी। ऐ दिल तू ही बता दे खुद को अब समझाऊं कैसे। ऐ दिल तू ही बता दे खुद को अब समझाऊं कैसे। करी है मोहब्बत जो एक बेवफा से, धड़कने उस सितमगर को धड़कते दिल की सुनाऊं कैसे। नहीं है आदि इन दर्दों का ये दीवाना, तन्हा जिंदगी ये दर्द जुदाई, उनसे खुद को अब समझाऊं कैसे। जल रही है चिता अधूरे अरमानों से जिंदा जो मेरी, नहीं कोई अफसोस जो तड़प रही है जीते जी, जिंदा जिस्म में बेबस रूह अब मेरी। हो गया हूँ फना ये किस अंधियारे में अब, दिखती नहीं रोशनी कोई तन्हा इस वीराने में अब। हो गए धुंधले याद चेहरे जितने भी जो सारे, छा गए हैं साया बन मौत का, हर यादें वो बर्बादियां साथ साए जितने भी जो सारे। छिल जाता है दिल जालिम जमाने की हर एक रुसवाई से, तड़प जाती है रूह ये सितम है हकीकत जो खुद अपनी परछाई से। सितम में जमाने से टूट नहीं सकता दीवाना, टूट जाता है फिर भी ये दिल, हर सितम जो अपनों से, हर सितम जो अपनों से, हर सितम जो अपनों से। कर गए नजरअंदाज फेर कर मदहोश नजरों को वो अपनी, जला दिया ये दिले दीवाना कातिल अदा से जो अपनी। करके कत्ल निगाहों से दीवाने का मदहोश अपनी, मुस्कुराता है हुसन वो बेपाक, छोड़कर तन्हा बेवफाई से जख्म दिल, बेदर्दी टूटे दिल पर दे जाता है हुस्न वो बेबाक। दिखती नहीं राह कोई बचकर जो गुजर जाए दीवाना, हर राह सनम से मेरी बचकर कैसे गुजर जाए दीवाना। देखा है नूरे हुस्न का जलवा कातिल है उनकी हर चाल, जख्मी अरमानों से है ख्वाब कई, हर ख्वाब में रहती है वो मेरी जान। हर अदा होती है हुस्न की संगीन, करता है मुलाकातें अक्सर, ख्यालों में उनसे दीवाना अपने रंगीन। कहते हैं आशिक वो पुराने, रोग मोहब्बत है सदियों पुराना, चलता है तीर जब निगाहों से बेबस हो जाता है दीवाना। करके नजरअंदाज जमाने की वो रुसवाइयां, खड़ा है चौखटे सनम ले रहा नाम मोहब्बत, अब भी उनका वो दीवाना। थाम कर धड़कता दिल उखड़ती सांसों से दीवाना, ले रहा है नाम मोहब्बत चौखट से उनके, अब भी उनका वो दीवाना। रुख से पर्दा अपने हटा दे चाल ये कोई नहीं,
मरता है तेरे नाम से अब भी तेरा दीवाना, मरता है तेरे नाम से अब भी तेरा दीवाना। जी रहा है तन्हा दीवाना। एक मिनट। ये दरअसल एक नज़म है जिसे 3 भागों में मैंने प्रकाशित किया था। मोहब्बत, बेरुखियाँ और महक सनम, ये एक ही नज़म है। इसको पुनः सुनाना चाहूँगा दोबारा से, एक ही उसमें एक साथ तीनों नज़मों को। और ये तीनों एक ही नज़म है जिसे इंटरनेट पे मैंने 3 नज़मों में छापा था। तो दोबारा से सुनिएगा। मोहब्बत से शुरू होएगी, बेरुखियाँ चलेंगी और महक सनम तक आप पहुँचेंगे। दिखा किसी गुलिस्तां में जब भी कोई गुलाब, छूने को पंखुड़ी लेने को खुशबू, दिले दीवाना मचल गया। कांटों पर रख कर धड़कता दिल ये अपना दीवाना जो फिर से संभल गया। सुने हैं किस्से वफा एतबार के, खाए धोखे जब अपने यार से, छल्ली यह दिल हो गया। भूल गया नाम मोहब्बत, दर्द दिल जो अब तड़प गया। जी रहा तन्हा तन्हाई में, देख आईना रुसवाई का, सह गया धड़कनों से अपने सितम यार सब हंसते हुए। जल रही जो रूह उसकी, जीते जी ही वो अब मर गया। करते हैं मोहब्बत आशिक वो दीवाने, सदियों से जमाने में जिसे कहते हैं मोहब्बत आशिक वो दीवाने, सदियों से जमाने में जिसे। जहन्नुम है दरिया वो एक आग का, जल जाता है दिले दीवाना, वफा का उसमें कोई काम नहीं। देखता है कातिल हुस्न मदहोश, परवाना है तैयार फिर भी जल जाने को। आलम है मदहोशी भरा, दिल धड़कनों में उसके रहम नहीं। चलते हैं बेपरवाह निगाहों से बाण जहरीले, आशिक वो निगाहें बेदर्द है संग दिल सनम हमारे। देखकर मदहोश सूरत यार, देखकर मदहोशी से सूरत यार, मुस्कुराते हैं बेदर्दी सनम हमारे। हो जाता है जख्मी यह दिल, तड़पती है रूह जिंदा जिस्म में फिर हमारे। दे देते हैं जख्म में दिल, दाग धड़कनों पर सरे राह। श्यार वो निगाहें आशिक मोहब्बत सनम जो जुल्म वो दीवाने। करता है मोहब्बत तड़प पे मोहब्बत, देख चेहरा उनका वो रुमानी। सितम है धड़कने कत्ले दीवाना, कातिल वो समा टूटते जज्बात जो रूहानी, टूटते जज्बात जो रूहानी। दे देगा दगा हुस्न यार, दिखा कर बेहुदा कोई चाल जब अपनी। फाड़ कर आ जाएगा कैस मजनू कबर से बाहर फिर अपनी। नाम लैला का जुबा से अपने दीवाना तब पुकारेगा। दिखा कर आईना वफा जुल्मों सितम वो दीवाना ललकारेगा। मुफलिसी का दामन लिए टाट का पैमंद, मुफलिसी का दामन मेरा टाट का पैमंद लिए। ढूंढता है मुकाम कोई तन्हा जिंदगी के लिए। बेरुखियां एक ही फ्लो में चलेगी। कर गए नजरअंदाज फेर कर मदहोश नजरों को वो अपनी। जला दिया दिले दीवाना कातिल हर अदा से जो अपनी। करके कत्ल निगाहों से दीवाने का मदहोश अपनी।
मुस्कुराता है हुस्न वो बेबाक, छोड़ कर तन्हा बेवफाई से जख्म दिल, बेदर्दी टूटे दिल पर दे जाता है हुस्न वो बेबाक। दिखती नहीं राह कोई बचकर जो गुजर जाए दीवाना, हर राह सनम से मेरी बचकर कैसे गुजर जाए दीवाना। आशिक आशिक है मोहब्बत से उनकी, जख्मी जो मेरे अरमान, देखा है नूर हुस्न का जलवा, कातिल है उसकी हर चाल। जख्मी अरमानों से है ख्वाब कई, हर ख्वाब में रहती है वो मेरी जान, हर अदा होती है हुस्न की संगीन, करता है मुलाकातें अक्सर ख्यालों में उनसे दीवाना अपने रंगीन। कहते हैं आशिक कि वो पुराने रोग मोहब्बत है सदियों पुराना, चलता है तीर जब निगाहों से बेबस हो जाता है दीवाना, करके नजरअंदाज जमाने की वो रुसवाइयां, खड़ा है चौखटे सनम ले रहा नाम मोहब्बत, अब बे वो उनका दीवाना। थाम कर धड़कता दिल उखड़ती सांसों से दीवाना, ले रहा नाम मोहब्बत चौखट से उनके, अब भी वो उनका वो दीवाना। रुख से पर्दा अपने हटा दे, चाल ये कोई नहीं, मरता है तेरे नाम से अब भी तेरा दीवाना। जी रहा तन्हा दीवाना, याद सनम को करते हुए, यह है लास्ट अंतरा महक के सनम। जी रहा है तन्हा दीवाना, याद सनम को करते हुए, मर रहा है बेबसी से नाम सनम लेते हुए, नाम सनम लेते हुए। याद 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 है उल्फत के अब भी दीवाने वो रंगीन, याद है उल्फत के अब भी दिन वो रंगीन, रहते थे पहलू में सनम के, होती थी हर धड़कन वो संगीन। लिख दिया जो हर धड़कन पर दिल के नाम सनम, यूं ही उन धड़कनों को सुनाया हर किसी को नहीं जाता। तोड़ के गुलाब ले ले जो खुशबू, मसले पंखुड़ियां गुलाब की, दर्द है एक दीवाने का जो दिलकश, यूं ही सरेरा उसे बतलाया नहीं जाता। मासूम चेहरा फरेबी अदाएं दिल तोड़ देती है, होती है जमाने में जब रुसवाइयां तो धड़कने रोक देती है। लगते हैं इल्जाम इल्जाम, लगते हैं इल्जाम, दीवाने पर अक्सर रंगीन, टूटा है दिल उसका मगर हर धड़कन इसकी संगीन, हर धड़कन उसकी संगीन। लेता है नाम सनम दीवाना, सनम कहीं दिखता नहीं, रहता है तन्हा तन्हाई में अक्सर, दर्द दिल की उसके मरहम कोई नहीं। दास्तान सच्ची मोहब्बत की अक्सर अधूरी रहती है, हर दास्तान अंजाम मोहब्बत जान दीवाने की लेती है। होते हैं खुशनसीब आशिक वो दीवाने, बगल में जिनके महके सनम होती है, महके सनम होती है, महके सनम होती है। यह किस्सा, यह नज़म मैंने अपनी उन दास्तानों में सबसे अंत में लिखी थी और इसके जरिए मेरी दास्तानों का समापन होता था। दास्तान के तहत अभी तक मैंने एक इंतज़ार मोहब्बत, बेगुनाह मोहब्बत, मासूम मोहब्बत, सितमगर हसीना, पैगाम मोहब्बत,
एक दीवाना, सोचता हूँ अक्सर अंधेरी रातों में, सितमगर हसीना, धुंधलाता अक्स और सफ़र, एक ये सफ़र जिंदगानी, ऐसे ही एक नज़म और है, जिंदगी की दर्द हकीकत को बयान करते हुए। यह सब मैंने प्रकाशित करी हैं vikrantrazliwal.com पे, और लाइव रिकॉर्डेड कई बार सुनाई है मैंने आपको लाइव आकर। तो जब जब मैं अपनी दास्तानों से जुड़ी हुई उन दास्तानों को पढ़ता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ, और इस वक्त भी मेरी रूह मेरे शरीर से बाहर निकलकर आसमान में उड़ने को बेताब है। रोंगटे खड़े हैं, थरथराहट है शरीर में। मैं नहीं जानता किस शक्ति ने मुझे वह शक्ति प्रदान करी कि मैंने वह दास्तानें लिख दी, और जब भी मैं उनको पढ़ता हूँ तो कांप जाता हूँ खुद ही, क्योंकि मैंने दिल से लिखी हैं और दिल से पढ़ता हूँ उनको, और उन एहसासों को, अपनी दास्तानों के एहसासों को अपने आवाज़ में, अपनी स्वर में उतारने का पूरी कोशिश करता हूँ। ना दौलत से, ना शोहरत से, ना किसी जुल्मों सितम से, बिक जाता है फिर भी दीवाना एक नज़र मोहब्बत से। अदाए हुस्न की है कातिल, हर कत्ल हर लम्हा बेदर्दी से दीवाने का जो उनसे। हर अदा है खंजर कोई जहरीला, गुजरता है बेदर्द जो जिंदा हर धड़कनों से। ना दौलत से, ना शोहरत से, ना किसी जुल्मों सितम से, बिक जाता है फिर भी दीवाना एक नज़र मोहब्बत से। अदाएं हुस्न की है कातिल, कत्ल हर लम्हा बेदर्दी से दीवाने का जो उनसे। हर अदा है खंजर कोई जहरीला, गुजरता है बेदर्द जो जिंदा हर धड़कनों से। जलता है हर लम्हा तड़पता दिल ये दीवाने का जो, जख्म है दिल पर नासूर से उसके सी गए सरे राह जो। पुकारा आकर करीब से है दिल, पुकारा आकर करीब से है दिल, दिल के दिल से जब उन्होंने अपने वो नाम मोहब्बत। धड़क गया दिल करीब से सुन सुर्ख गुलाबी लबों से महबूब के अपने वो नाम मोहब्बत। उठती है कसक रग रग में अश्क हकीकत, ए वक्त आईना हकीकत नजदीक से जब दिखलाता है। फट जाते हैं जख्म जख्मी इस दिल के नासूर बनकर, अकस यार नजर आईने में अधूरा जब मोहब्बत का आता है। दर्द दिल हाल धड़कने धड़कनों से टूटा दिल अपना बताता है। रग रग में शीशा कोई पिघला फिर दौड़ जाता है। खो जाते हैं साए एक पल में कायम सदियों से जो मोहब्बत के क्यों। रहा है मोहब्बत ये वीरान गुलिस्ता टूटे दिल को तड़पाता है क्यों। रंजिश नहीं कोई मलाल ये मोहब्बत का, मोहब्बत से नहीं कोई सवाल ये दीवाने। तड़प पे रूह दिखता नहीं अक्स मोहब्बत, देखता हूँ जब भी मैं पलट के दीवाने। देखता हूँ जब भी मैं पलट के दीवाने, देखता हूँ जब भी मैं पलट के दीवाने। देख कर आग सीने की तरह जकदहक सीना मेरा भी गया। सोया था सदियों से बंद कब्र में जहां, नाम लैला का सुनते ही जाग गया। दरियाए मोहब्बत सुना रहा हूं उस वक्त में आपको, और दरियाए मोहब्बत है, दरिया है मोहब्बत का एक सैलाब है, उफनते
बिखरते टूटते हुए जज्बातों का। देख कर आग सीने की तेरे दहक सीना मेरा भी गया। सोया था सदियों से बंद कब्र में जहां, नाम लैला का सुनते ही जाग गया। दिल में लिए खामोशियां, नजरों में एक तूफान, ढूंढ रहा है अब भी शायद इश्क के निशान। दरियाए मोहब्बत से होकर फना, तड़प पे दिल मरते हुए, छुपाए हुए धड़कनों से जख्मी दिल के जख्म अपने। पूछती है राय वफा भी महबूब अपने का नाम। कोई कहे मजनू, कोई कहे फरियाद, इश्क मोहब्बत से जख्मी है वो। कर रहा भी बड़ी शिद्दत से सनम बिछड़े को जो अपने याद। कर रहा सनम बिछड़े को अपने जो अब भी जो याद। आज वैसे मैंने सोचा था कि आज आपको अपने यहाँ एक किस्सा सुनाऊंगा, व्यंग्य किस्सा, मस्खरे, और इसी के लिए मैं लाइव आया हूँ। विक्रांत राजलीवाल, आपका अपना प्यारा कलमकार, सुधार के मार्ग का यात्री, मित्र, बंधु। दो मिनट वेट कर लेता हूँ, शायद कुछ लोग लाइव आ जाएं, क्योंकि बीच में आए थे लाइव फिर चले गए। मेरे बच्चों ने हमेशा मुझे पढ़ते हुए देखा है। मेरी गुड़िया है, अभी 7th क्लास में आई है, और जब उसका बर्थ हुआ था तब मैंने 12th के फार्म भरे थे, और फिर ग्रेजुएशन करी, IAS की तैयारी करी, उसके बाद साहित्य से जुड़ गया। तो हमेशा ही मेरे हाथ में मेरे बच्चों ने कलम देखी। मेरा छोटा लड़का अभी नर्सरी में आया है, और जब उसका बर्थ हुआ तो उससे पहले मेरी पुस्तक प्रकाशित हो गई थी, अति संवेदनशील काव्य कविताओं की पुस्तक एहसास, संयोग प्रकाशन गढ़शादरा द्वारा, वर्ष 2016 में। तो उसने भी मेरे हाथ में हमेशा कलम और मोबाइल पे टक 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 टाइप और रिकॉर्डिंग, कभी लाइव देखा है। तो मैं ही बोलता हूँ अपने बच्चों को, यही बताता हूँ, आप जो भी बच्चा देख रहा है इस वक्त, मैं सबसे यही कहता हूँ कि समय बड़ा अनमोल है, इसे बर्बाद ना कीजिए। आपके पास समय है, खेलते कूदते हुए, पढ़ लिख कर प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, साहित्यकार बन सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में आ सकते हैं, नेता बन सकते हैं, समाज सुधार कर सकते हैं। और यह तभी संभव हो पाएगा जब आपको समय का मूल्य होगा। एक क्षण भी आप व्यर्थ ना कीजिए। उसके लिए योग, ध्यान, प्राणायाम, शारीरिक बल और फिर मानसिक बल, फिर संयम, सिटिंग पावर, एक विद्यार्थी में सिटिंग पावर होना बहुत आवश्यक है। मेरी है सिटिंग पावर। शिक्षा से पहले ही जब प्रोग्राम में था तब हमें एक सेकंड के लिए भी विश्राम नहीं मिलता था। एक एक सेकंड का हिसाब होता था, इतने से इतने मिनट का सेशन, अब सफाई, अब व्यायाम, अब लिखना है, अब इनपुट सेशन है, अब आपको ये शाम के अपना ये पाठन करना पड़ेगा, मूड मेकिंग करना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट। एक एक सेकंड का हिसाब होता था।
और सच बताता हूँ दोस्तों, इतनी गहरी नींद आती थी कि बिस्तर क्या होता था, इंची टेप से नाप कर हमें जगह दी जाती थी, उस कमर जितनी जगह, और दरी होती थी, उस पर लेटते थे, और जहाँ से पड़े उस पर लेटे शाम को टूट कर नहीं होश देता था, और सुबह 5:30 बजे घंटी बजती थी, टन टन, तीसरी घंटी पे उठना ही होता था, और उठते ही दिनचर्या शुरू हो जाती थी। अगर बीच में कहीं जैसे कि फ्री टाइम होता था, तो कभी फ्री टाइम मिलता तो बैठे हैं तो सहारा नहीं लगा सकते, सहारा लगा लिया तो उसको दंड मिलता था। ऐसे ही बहुत समय गुजारा, और यह सिटिंग पावर, एक अनुशासन जीवन में स्थापित हुआ, शिक्षित हुए, साहित्य की सेवा करने का अवसर मिला, आप सब प्रियजनों से जुड़ने का अवसर मिला, माता पिता जिनसे दूर हो गया था उनको समझने का अवसर मिला। तो बात कर रहा था यहाँ में मस्खरे की। व्यंग्य बाण है, एक व्यंग्य बाण है, व्यंग्य किस्सा है, तो सुनिएगा और आनंद लीजिएगा मस्खरे का। मैं सोचकर ही आया था कि आज आपको एक व्यंग्य किस्सा सुनाया जाए, मस्खरे। इस वक्त मैं दिल्ली में ही हूँ, अपने हरित विहार बुराड़ी क्षेत्र में। और अपने इस किस्से को सुनाने से पहले मैं पुनः बताता हूँ कि यदि आप मेरे किसी भी व्यंग्य किस्से, नज़म दास्तानों के साथ नज़म, गज़ल, काव्य, कविताओं, मोटिवेशनल, जीवन से जुड़े हुए अनुभव, बाल सुधार से अनुभव, जीवन कल्याण संबंधित मेरे इनपुट्स का सेशन, कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, और जिसका एक बड़ा हिस्सा मेरे आश्रम में जाएगा, जहां बाल विकास और बाल सुधार से संबंधित कार्य को अंजाम दिया जाएगा, उसमें आप अपना सहयोग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91+9354948135। एक समय की बात है, कुछ मस्करे एक टट्टू ठेले में सूट बूट पहनकर कहीं कार्यक्रम पेश करने को जा रहे थे। नहीं, शायद आ रहे थे। तभी एक मस्करा, जिसने शायद कुछ मदिरा यानी कि शराब, विस्की, ठर्रा, कुछ मदिरा पी हुई थी, दूसरे मस्करे के पैर पर पैर रखते हुए, उसे कोंचते हुए, कुचलते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, कुटिल मुस्कान बिखेरता हुआ आगे को खिसक जाता है। चालबाजी करता है वो इस प्रकार से। उसकी यह हरकत उस दूसरे मस्करे को, जिसका वो पांव कुचल देता है, दूसरे मस्करे को, जिसने मदिरा तो नहीं पी थी परंतु उसे भांग के सेवन का शौक जरूर था, और शायद आज उसने भांग की कई बड़ी बड़ी गोलियां एक साथ अपने हलक से लगाकर निगल भी रखी थी। उसको पहले वाले मस्करे की यह बात या हरकत कतई भी बर्दाश्त ना हो पाई, और वह भी आगे को खिसकते हुए उस शराब के नशे में धुत पहले वाले मस्खरे के पैर को अपने भांग के नशे के सरूर में अपने फावड़े जैसे खुरदरे यानी सख्त पांव से कुचलने की कोशिश करता है कि भाई इसने अपनी दारू पी रखी है और नशे में मेरा पांव कुचल दिया, मुस्कुराता हुआ आगे खिसक गया। तो उसने भांग के कई गोलियां खाई हुई थी, तो उसके पांव फावड़े जैसे थे, तो वह भी उसी प्रकार से कुचलने की कोशिश करता है और कुचल भी देता है। पर यह क्या हुआ,
उसी समय उनके उस टाटू ठेले, टट्टू ठेले पे वो जा रहे थे, उसका पिछला पहिया जंगल के बीचों बीच रास्ते में गड्ढे में अटक कर जाम हो जाता है, रास्ते गड्ढे में अटक कर। और उस पहिए के चानचुक रुक जाने से, या इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि उसके यूं जाम हो जाने से उत्पन्न उस एक जोरदार झटके से उस टाटू ठेले में सवार वह समस्त मस्खरे धड़ाधड़ लुढ़कते हुए एक दूसरे पर गिरने लगते हैं। जैसे कि वो भी अपने शराब भांग के नशे में एक दूसरे को कुचलने का और मस्खरापन कर रहे थे, तभी वो टाटू ठेला जिसपे वो सवार थे उसका पहिया जाम हो जाता है और एक झटका उत्पन्न होता है जिससे वे एक दूसरे पे लुढ़कने लग जाते हैं और एक भयानक शोर मचाते हुए एक दूसरे के बालों से लेकर चेहरे तक को अपने जग विख्यात नुकीले नाखूनों से नोचने खोचने खरोचने लगते हैं। यानी कि वे जग विख्यात मस्करे हैं और उनके नाखून भी इसी प्रकार जग विख्यात है, और वो पहले ही मस्करापन कर रहे थे कि भांग और शराब के नशे में, और जैसे ही वो झटका लगता है तो वो चीख पुकारते हुए अपने बाल और चेहरे तक को नोच डालते हैं एक दूसरे के उसी समय। और इस नोच खरोच से उत्पन्न दर्द से वह तमाम मस्खरे और भी जोर से या जोर जोर से उसके दर्द से और भी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। वो नाखून भी जग विख्यात थे, और जब वो जग विख्यात नाखूनों से एक दूसरे पे आक्रमण करते हैं तो यकीनन बहुत जोर से दर्द हुआ होगा और उससे वह चीखने लगते हैं। तभी उनके उस टाटू ठेले के चालक को, जो अब भी उस टाटू ठेले के उस जाम पहिए को अपनी संपूर्ण ताकत के जरिए रास्ते के गड्ढे से या रास्ते गड्ढे में से बाहर निकालने की एक भरपूर कोशिश कर रहा था, और अपनी इस कोशिश में वह थक कर चूर हो चुका था। यहाँ तक कि उसकी इस असफल प्रयास में उसका वह तंग पैजामा भी कहीं कहीं से पीछे की तरफ से फट गया था। यानी अंदर वो मस्करे बैठे हुए हैं टाटू ठैये में, भांग मदिरा के सरूर में मस्करापन कर रहे हैं, झटका लगा और खरोच नोच खरोच शुरू हो गई। वो अब भी अंदर हो हल्ला मचा रहे हैं, चीख पुकार, और बाहर उनके उस टाटू ठेले का चालक उस पहिए को गड्ढे से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, और इसी में उसका वह तंग पैजामा पीछे की कहीं कहीं से पीछे की तरफ से फट गया है, फट जाता है। उसको उन मस्खरों के इस तरह के बेमतलब के मस्खरेपन पर बेहद गुस्सा आ जाता है, और वह अपनी फटी पतलून को संभालते हुए उस टाटू ठेले पर एक झटके से चढ़ जाता है और उन मस्खरों से इस तरह के इन कठिन या जटिल हालातों में यूं बिन बात ही उनके लड़ने झगड़ने का कारण पूछ बैठता है। क्योंकि वो जंगल से सफर कर रहे थे, जग विख्यात लोग सम्मान से देखते हैं, और भांग और मदिरा के सरूर में नोच खरोच रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जाम हो चुका है पहिया, और भी उन्होंने आक्रमण कर दिया एक दूसरे पर। यहाँ बाहर टट्टू ठेले का चालक थक गया है, उनका पहिया निकालते उसकी पतलून फट गई है, तो वो झुंझला कर उस टट्टू ठेले पर चढ़ जाता है झटके के साथ, और उनसे उनके इस प्रकार से लड़ने झगड़ने का कारण पूछ बैठता है। पर यह क्या? तभी वह समस्त मस्खरे उस पर जोर जोर से चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। उन सब के यानी कि उन मस्खरों के इस तरह के अजीब बर्ताव पर वह टाटू ठेले का चालक उन्हें संयम से व्यवहार करने की हिदायत देता है और उन्हें शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए धीरे धीरे पीछे को हटते हुए उस टाटू ठेले से नीचे उतर जाता है। क्योंकि वह जग विख्यात मस्करे हैं, और टाटू ठेले का जब चालक एक झटके के साथ ऐसे चढ़ता है टाटू ठेले में और उनको ऐसे कारण पूछता है लड़ने झगड़ने का, तो उन्हें गुस्सा उठ जाता है कि इसकी क्या औकात, अपनी औकात से बाहर बढ़कर कार्य किया है इसने। तो वह उसकी तरफ चीखते हुए बढ़ते हैं, तो हाँ वह समझदारी दिखाते हुए टट्टू ठेले से नीचे उतर जाता है, धीरे धीरे पीछे हटकर
अब तो उन समस्त मस्खरों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है, क्योंकि उन विश्वविख्यात प्रसिद्ध मस्खरों को उस टाटू ठेले के चालक की यह समझदारी पूर्ण राय किसी बेहद संगीन गुस्ताखी से कम प्रतीत नहीं होती, और वह आपस में झगड़ना बंद कर उस टाटू ठेले के चालक को, जो अब फिर से अपनी कहीं कहीं से पीछे से फटी पतलून को संभालते हुए अपनी संपूर्ण ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस टाटू ठेले का पहिया, जो कि बीच जंगल के उस रास्ते पर एक गड्ढे में धंसकर जाम हो गया था, को निकालने का पुनः प्रयास कर रहा था, उसको आवाज देकर अपने समीप बुलाते हैं। और जैसे ही वह टाटू ठेले का चालक अपनी उस फटी पतलून को संभालते हुए कुछ लंगड़ाते हुए कदमों के साथ लड़खड़ाता हुआ उन मस्खरों के समीप उपस्थित होता है कि तभी वह मस्खरे उसे तुरंत झपट कर पकड़ लेते हैं, और जिस हाथ से वह अपनी कहीं कहीं से पीछे से फटी पतलून को संभाले हुए था उसको खींचकर अलग कर देते हैं, और उसकी उस कहीं कहीं से पीछे से फटी पतलून के चीथड़े चीथड़े करके बिखेर देते हैं। गुस्सा आ जाता है उनको, और मस्करे तो होते ही हैं वो। इतने से भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं होता, तब वह उस टाटू ठेले के चालक को उसके ही टाटू ठेले के उसी पहिए से बांध देते हैं, जो कि रास्ते के गड्ढे में धंसकर जाम हो गया था। वह भी बिना किसी रस्सी के इस्तेमाल करे। ये भी क्या बात है भाई। वह भी बिना किसी रस्सी का इस्तेमाल करे अपनी अपनी पतलून उतार कर पतलून से सटी एक लोती अपनी अपनी लंगोटी के साथ, है तो भाई मस्करे ही, और दंड भी अपने मस्करेपन में ही देते हैं वो। और अंत में हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए उस टाटू ठेले के चालक को वहीं उस घने जंगल में उस सूनी राह पर छोड़कर और भी घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पर्वतों की ओर अपना नंगा बदन लिए दौड़ लगाते हुए दौड़ने लगते हैं। और वह टाटू ठेले का चालक, लगभग अर्धनगन हो चुका चालक, खुद को ठगा सा महसूस करता है। खुद को ठगा सा महसूस करते हुए वहीं पर बेबसी के साथ बंधा हुआ उन मस्करों को नंगे बदन दौड़ लगाते हुए देखता रहा। अंत में मैं विक्रांत राजलीवाल, आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल, कवि, शायर, एक नाटककार, उपन्यासकार, मोटिवेशनल गाइड, आपका मित्र, इतना ही कहना चाहूँगा कि ना देना मस्करों को कभी कोई राय नसीहत तुम नेकी भरी, ना पूछना कारण कभी उनसे तुम कभी उनकी किसी भी मस्खरी का, भाग जाएगा वरना बांध कर तुमको भी वो बिन रस्सी के अपनी एक लोटी लंगोटी सा। धन्यवाद, शुक्रिया। यह था किस्सा मस्खरे। उम्मीद करता हूं आपको आज का लाइव सेशन, ये लाइव वार्ता, एक साहित्यिक वार्ता आपके अपने मित्र बंधु विक्रांत राजलीवाल के साथ व्यतीत करके आनंद आया हुआ होगा, लुत्फ प्राप्त हुआ होगा। तो जल्द ही मैं विक्रांत राजलीवाल आपसे फिर मुलाकात करूंगा लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस के जरिए। और यदि आपने अभी तक vikrantRajliwal.com वेबसाइट आपकी अपनी पाठन और मेरी लेखनी वेबसाइट vikrantRajliwal.com और फेसबुक पेज vikrantRajliwal.com के साथ साथ पोएट विक्रांत राजलीवाल यूट्यूब चैनल, मेरे मोटिवेशनल जीवन से जुड़े अनुभवों से प्रेरित यूट्यूब चैनल रिकवरी एंड एडिशन बाय विक्रांत राजलीवाल और फेसबुक पेज रिकवरी एंड एडिशन विक्रांत राजलीवाल, इन सबको फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो भी फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। vikrantRajliwal.com वेबसाइट, पोएट विक्रांत राजलीवाल यूट्यूब चैनल
रिकवरी एंड एडिशन बाय विक्रांत राजलीवाल यूट्यूब चैनल को, साथ ही रियल टाइगर रियल हार्ट के नाम से भी मेरा एक फिटनेस का यूट्यूब चैनल है, जिसमें भी उस पर सब्सक्राइबर इतने हो जाएंगे तो मैं अवश्य ही कुछ समय निकाल कर उस पर भी कुछ हैरत अंगेज आपको कुछ करके दिखलाऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरा धर्म, मेरे साहित्य और मेरा सुधार के मार्ग के लिए है। योगा करते रहिए, प्रणाम करते रहिए और अपने मित्र बंधु विक्रांत राजलीवाल को अपनी मोहब्बत, प्रेम, आशीर्वाद से नवाजते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।